तो क्या एल्यूमिनियम सेक्टर में निवेश करने का मन है, या बस ये जानने की उत्सुकता है कि भाई ये मेटल हमारे फ्यूचर के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? अच्छा, आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे एक एक करके। एक फाइटर जेट और एक सोडा कैन, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? जरा सोचिए, एक जो आसमान चीर देता है और दूसरा जो बस हमारी प्यास बुझाता है। सुनने में लगता है कि कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता है ना? पर सच तो ये है कि इन दोनों को एक ही चीज, एक ही मटेरियल आपस में जोड़ता है, और वो चीज है एल्यूमिनियम। जी हाँ, वही एल्यूमिनियम। ये एक ऐसा साइलेंट वर्कर है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी मॉडर्न दुनिया को शेप दे रहा है। और यकीन मानिए, इसका रोल हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सवाल उठता है कि इस एल्यूमिनियम में आखिर ऐसी क्या खास बात है? चलिए, सबसे पहले इसकी खूबियों को समझते हैं, वो बातें जो इसे आज की दुनिया का एक, कह सकते हैं, सुपर मेटल बनाती हैं। देखिए, इसकी 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो इसे गेम चेंजर बनाती हैं। पहला, ये बहुत हल्का है, लाइट वेट। दूसरा, हल्का होने के बावजूद ये मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग। तीसरा, इस पर जंग नहीं लगता, ये है कोरोजन रेजिस्टेंट। और चौथा और सबसे कमाल की बात, ये हाईली रिसाइक्लेबल है, मतलब पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है। बस इन्हीं 4 वजहों से हर बड़ी इंडस्ट्रीज के पीछे है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, पर सवाल ये है कि ये सब असल दुनिया में काम कैसे आता है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जो हमारा भविष्य तय करेंगी। 1 मिनट के लिए बस अपने चारों तरफ देखिए। जो गाड़ी हम चलाते हैं उसे हल्का और फ्यूल एफिशिएंट बनाने में, हमारे घरों की खिड़कियों और दरवाजों में, बिजली के तारों में, अरे वो खाने वाली फॉइल तक में, हर जगह एल्यूमिनियम है। प्लेन की बॉडी से लेकर सोलर पैनल तक आज इसके बिना काम चलना मुश्किल है। पर ये तो बस आज की बात है, असली कहानी तो फ्यूचर में है। देखिए, 3 बड़े डिमांड ड्राइवर्स हैं जो इसकी मांग को आसमान पर ले जाने वाले हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। इन्हें हल्का बनाने के लिए बहुत सारा एल्यूमिनियम चाहिए। नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, सब इसी से बनते हैं। और नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में जो सड़कें, पुल, बिल्डिंग्स बन रही हैं, यही वो 3 पिलर हैं जो इस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट स्टोरी लिखते हैं। तो बात एकदम साफ है, मौका तो बड़ा है, पर सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इसे अप्रोच कैसे करें, शुरुआत कहाँ से की जाए। तो चलिए, एक सीधी सादी इन्वेस्टर चेकलिस्ट देखते हैं। किसी भी एल्यूमिनियम कंपनी को देखने से पहले ये 4 कदम जरूर फॉलो करने चाहिए। स्टेप 1, ग्लोबल प्राइस ट्रैक करें। ये कीमतें ऊपर नीचे क्यों हो रही है, इसे समझना जरूरी है। स्टेप 2, ग्रोथ सेक्टर्स पर नजर रखें, मतलब देश में ईवी सेल्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है। स्टेप 3, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उस पर कर्ज कितना है। और स्टेप 4, एनर्जी कॉस्ट का एंगल समझें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्यूमिनियम बनाने में लगती है ढेर सारी बिजली। तो जिस कंपनी के पास सस्ती बिजली का सोर्स है, समझिए वही असली खिलाड़ी है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भारत के एल्यूमिनियम बाजार के बड़े नाम कौन कौन से हैं? चलिए अब सीधे कंपनियों पर फोकस करते हैं। इस रेस में मेनली 3 बड़े घोड़े हैं। सबसे पहले हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। ये मार्केट का लीडर है, भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, जिसकी ग्लोबल पहुंच भी जबरदस्त है। फिर है नाल्को, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ये एक सरकारी कंपनी है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, मतलब खदान से लेकर मेटल तक सब कुछ इन हाउस। इससे इसकी फाइनेंशियल हेल्थ अक्सर स्टेबल रहती है। और तीसरा है वेदांता लिमिटेड। इसका हिसाब सीधा है, ये ग्लोबल मेटल की कीमतों के साथ डांस करता है। कीमतें ऊपर तो स्टॉक ऊपर, कीमतें नीचे तो स्टॉक भी नीचे। इन 3 बड़े नामों के अलावा कुछ और प्लेयर्स भी हैं मार्केट में, जैसे माल्को। ये एक छोटी कंपनी है, तो जाहिर है इसमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव ज्यादा है। और एक नाम है सेंचुरी एक्सट्रूजन। ये कंपनी सीधे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए एल्यूमिनियम के फ्रेम्स वगैरह। तो इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। लेकिन 1 मिनट, इससे पहले कि कोई भी फैसला लें, एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना ही होगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम एक साइक्लिकल मेटल है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इसका भाग्य ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा है। जब दुनिया भर में तरक्की होती है तो इसकी डिमांड और कीमतें आसमान पर होती हैं, और जैसे ही मंदी का दौर आता है, इसकी कीमतें भी धड़ाम से नीचे गिरती हैं। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए पेशेंस यानी सब्र सबसे जरूरी है। ये कोई T20 मैच नहीं, बल्कि एक टेस्ट मैच है।
और यहीं से निकलती है सबसे बड़ी सीख, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपनी सारी पूंजी कभी भी एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ एल्यूमिनियम पर ही दांव लगाना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस्ड रखना समझदारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ हमें दिखता है एल्यूमिनियम का सुनहरा भविष्य, जिसे ताकत मिल रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी से, और दूसरी तरफ है इसकी साइक्लिकल नेचर का रिस्क, यानी इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का खतरा। तो क्या इस मेटल का भविष्य वाकई बुलिश है? इस ग्रोथ और रिस्क के बीच सही फैसला क्या होगा? ये अब सोचने वाली बात है।